फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे पैकेजेस ऑफ प्रैक्टिसेस जितने भी हैं पपाया क्रॉप से रिलेटेड, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। सो ये क्वेश्चन जो है आपके ऑप्शनल 2019 के पेपर जो है एग्रीकल्चर ऑप्शनल का जो पेपर है 2019 का पेपर सेकंड उसमें आ चुका है। आप पेपर एक बार देख सकते हैं। उसमें पूछा गया है पैकेजेस ऑफ प्रैक्टिसेस जो हैं फॉर पपाया के लिए। तो हम आज देखते हैं। जो सबसे पहले जो पपाया है इसका जो ओरिजिन प्लेस या उसको हम लोग नेटिव प्लेस भी बोलते हैं, तो वो जो प्लेस है वो है ट्रॉपिकल अमेरिका। तो जो उत्पत्ति स्थल बोलते हैं वो है ट्रॉपिकल अमेरिका, ये याद रखिएगा। करेंटली जो है कौन कौन से कंट्रीज़ में ग्रो किया जाता है, तो ये इंडिया, हवाई के जो आइसलैंड्स हैं, ट्रॉपिकल अमेरिका श्रीलंका में, फिलीपींस में, इंडोनेशिया में, साउथ अमेरिका, ये जो है बेसिकली इतने जो स्टेट हैं। इसके अलावा भी और जो इतने जो कंट्रीज़ हैं इनमें बेसिकली कमर्शियल लेवल पे ग्रो किया जाता है, मतलब व्यापारिक स्तर पर ग्रो किया जाता है। बाकी और भी कंट्रीज़ में ग्रो किया जाता है, बट वो एज अ फॉर कंजप्शन के लिए उन लोग ग्रो करते हैं, बट कमर्शियल लेवल पे उनका इतना रोल नहीं है। तो आपको अगर मेंशन करना है तो आप ये कंट्रीज़ का नाम मेंशन कर सकते हैं। नाउ कुछ न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ हैं, तो ये पर 100 एडिबल पोर्शन के अकॉर्डिंग हैं। तो यहाँ पर आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो एनर्जी, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड कैल्शियम और विटामिन सी भी होता है। कितना होता है याद रखिएगा, 57.0 ग्राम। नाउ जो प्रेजेंट स्टेटस ऐसा है कि पपाया कल्टीवेशन जो है स्प्रेड फ्रॉम द 32 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ फ्रॉम द इक्वेटर एंड श्रीलंका में देख लीजिए कि ये 4653 हेक्टेयर अंडर कल्टीवेशन में है। अराउंड जो श्रीलंका है वो 29641,000 फ्रूट पर ईयर जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। एनुअल प्रोडक्शन जो उसका है वो है 18730 मेट्रिक टन, ठीक। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। और 30 to 40 फ्रूट्स पर प्लांट पर ईयर बेसिकली रहता है, मतलब एक प्लांट में 30 से 40 फ्रूट रहते हैं एक ईयर में, और ईयर राउंड प्रोडक्शन होता है ये। और एक्सपोर्ट अर्निंग ड्यूरिंग द पास्ट फेव ईयर जो है 0.2 मिलियन बाय एक्सपोर्टिंग 36 मीट्रिक टन एंड 40% इज लॉस्ट ड्यू टू द PHL, ठीक। यहाँ पर अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन एंड बॉटनी ऑफ क्रॉप। किसी भी क्रॉप को पढ़ने से पहले उसकी बॉटनी जानना बहुत ज़रूरी है। बॉटनी में जनरली उसके जो बॉटनिकल नेम है, फैमिली है, कितने क्रोमोसोम नंबर है, स्पीसीज़ है, यही सब चीज़ें आती हैं। तो बॉटनिकल नेम है कैरिका पपाया, तो कैरिका आपको याद रखना है, पपाया तो आपको याद ही है। फैमिली भी आपको इजीली याद हो जाएगी, कैरिकेसी। तो जो कैरिकेसी है इसमें 4 जेनेरा रहते हैं और 31 स्पीसीज पाई जाती है। तो आप कैरिका का बस याद रखिए, कैरिका जो जेनेरा है उसमें 22 स्पीसीज है। एडेबल जो फ्रूट है जो है यहाँ पर वो केवल और केवल कैरिका पपाया है, जिसको हम एज अ फ्रूट के रूप में कंजप्शन करते हैं। जो 4 जेनेरा है उसमें से केवल जो कैरिका पपाया है वो एडेबल पाया गया है। इसका क्रोमोसोम नंबर 2n = 18 होता है, ठीक है। और ये एक डाइकोटिलेडॉन प्लांट है, द्विबीजसूत्री, एंड इसका जो स्टेम रहता है ये 2 to 10 मीटर हाइट तक जाता है। सॉफ्ट स्टेम रहते हैं, हैविंग द स्केयर अलोंग द स्टेम एंड एट द टॉप ऑफ द स्टेम स्पायरली अरेंज्ड लीव कुड बी सीन। मतलब जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, टॉप ऑफ द जो मतलब जो सबसे हाइट वाला पोर्शन है, ऊपर वाला पोर्शन है स्टेम का, वहाँ पे स्पायरली अरेंज रहते हैं लीव। तो अगर आपको कभी क्वेश्चन आए एग्जाम में कि लीव किस तरह से अरेंज रहते हैं, तो वो स्पायरली अरेंज रहते हैं। और ये डाइकोटिलेडॉन होता है, ये भी याद रखिएगा। लीव्स जो रहते हैं वो लॉन्ग रहते हैं, लॉन्ग स्टॉक्ड पैल्मेट रहते हैं और डीपली लोब्ड रहते हैं। लीव्स जो रहते हैं दे आर प्रोड्यूस इन 2 to 3 वीक इंटरवल्स में। इन अ मैच्योर प्लांट अराउंड 15 नंबर ऑफ लीव कुड बी सीन। मतलब अगर कभी क्वेश्चन आए कि जो एक पपाया का मैच्योर ट्री है जिसमें फ्रूटिंग स्टार्ट हो चुकी है, मतलब अब उसमें और वेजिटेटिव ग्रोथ नहीं होगी, उसमें कितने लीव्स रहते हैं, तो 15 नंबर्स तक के लीव रहते हैं। फ्लावर जो रहता है इसमें 3 तरह के फ्लावर रहते हैं, एक मेल रहता है, एक फीमेल रहता है, एक हर्माफ्रोडाइट फ्लावर रहता है, ठीक। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, मेल, फीमेल एंड हर्माफ्रोडाइट फ्लावर।
देन सेक्स जो है ये इसका डिटरमाइंड होता है, मतलब कैसे हमको पता चलेगा कि फ़ीमेल फ्लावर है, मेल फ्लावर है, और ये अलग अलग प्लांट्स में रहते हैं ना, तो ये जैसे मेल फ्लावर अलग प्लांट में रहता है, फीमेल अलग रहते हैं, और हर्माफ्रोडाइट वाले में दोनों एक साथ रहते हैं। तो M1 M2 और जो है स्मॉल m, तो जो कैपिटल M है उसमें क्या रहता है, वो डोमिनेंट कैरेक्टर को शो करता है मेलनेस के लिए, और जो कैपिटल M2 है वो शो करता है फॉर हर्माफ्रोडाइट। अगर कैपिटल M2 है तो वो जो प्लांट रहेगा उसमें हर्माफ्रोडाइट फ्लावर होंगे प्रोड्यूस, और जो स्मॉल m है वो रेसेसिव रहता है फीमेल के कैरेक्टर के लिए। तो जो डिप्लॉइड्स रहते हैं अगर वो डोमिनेंट जीन के साथ हैं तो डिप्लॉइड्स विद डोमिनेंट जीन वो जो है वो क्या होंगे, लिथल बन जाएंगे, ठीक है। जो अगर M1 M1 है तो लिथल रहेगा, M2 M2 है तो वो लिथल हो जाएगा, M1 M2 है तो वो भी लिथल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिप्लॉइड जो है दोनों डिप्लॉइड है और ये डोमिनेंट जीन है दोनों, ठीक है। तो यहाँ पर वो लिथल एक्शन शो करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए कि क्रॉस कैसे बनेगा। तो सबसे पहले MM मैंने बताया था, स्मॉल m है जो वो डोनेट करते हैं रेसेसिव कैरेक्टर फॉर फीमेलनेस के लिए। अब यहाँ पर आप जब क्रॉस करेंगे तो M1 मतलब इसका जो आप क्रॉस बनाएंगे तो यहाँ पर हमको मिलेगा फीमेल और मेल मिलेगा, और सेकेंड जब आप क्रॉस करेंगे उसमें हमको हर्माफ्रोडाइट और हर्माफ्रोडाइट मिलेंगे, ठीक है। थर्ड वाले में हमको एक हर्माफ्रोडाइट एंड हमको एक मेल मिलेगा, एंड जो लास्ट है उसमें हमको फीमेल एंड हर्माफ्रोडाइट फ्लावर मिलेंगे। तो इस तरह से मिलेगा। फीमेल फ्लावर इस तरह का दिखाई देता है और मेल फ्लावर जो रहते हैं वो इस तरह के दिखाई देते हैं, जैसा कि आप पिक्चर्स में देख सकते हैं। नाउ फ्रूट जो रहता है, ये फ्रूट जो रहता है वो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रूट टाइप बेरी रहता है, राउंड शेप के रहते हैं फ्रूट्स। जो राउंड शेप के फ्रूट्स रहते हैं दे आर प्रोड्यूस्ड इन फीमेल ट्री, मतलब फीमेल जो ट्री है उसमें जो फ्रूट रहेंगे वो राउंड शेप के रहेंगे, तो हम ऐसे मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड जो ओवल शेप रहेगा वो हर्माफ्रोडाइट ट्री में रहेगा, तो ओवल शेप का फ्रूट है तो वो प्लांट हर्माफ्रोडाइटिक प्लांट है, और अगर वो मतलब राउंड शेप का है तो वो फीमेल ट्री रहेगा। एंड कोर कुड बी सीन इनसाइड द फ्रूट एंड सीड आर अटैच टू द फ्लैश, जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि जो फ्लैशी पोर्शन रहता है उससे सीड अटैच रहते हैं। इट टेक अबाउट 3 to 3.5 मंथ टू मैच्योर अ फ्रूट, मतलब 3 से 3.5 महीने लगते हैं फ्रूट को मैच्योर होने के लिए। पपेन जो रहता है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जो इमैच्योर कच्चा जो फ्रूट रहता है उससे पपेन नाम का एंजाइम निकलता है, तो ये उससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये देखिए सीड अटैच्ड है फ्लैश से। इकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या चीज़ें हैं, तो सबसे पहले तो हमको ऑर्गेनिक मैटर रिच सॉइल चाहिए, और सॉइल अच्छे तरह से ड्रेनेज, मतलब उसमें डीप वेल ड्रेन की सिस्टम होनी चाहिए, मतलब पानी का जो है भराव कहीं पर भी नहीं होना चाहिए, ऑर्गेनिक मैटर रहना चाहिए अच्छे से सॉइल में। तो ये जो ऐसी रिक्वायरमेंट्स है सॉइल की, अगर ऐसे फुलफिल रिक्वायरमेंट हो रही है सॉइल की तो वहाँ पर कल्टिवेशन अच्छे से हो पाएगा। इफ़ इरिगेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं तो पपाया को क्या कर सकते हैं हम, लो फर्टाइल जो सॉइल है वहाँ पर भी ग्रो कर सकते हैं यूजिंग द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। और प्रेफरेबल जो है डीप वाटर टेबल, हमको 90 to 120 सेंटीमीटर हमको वाटर का नीड रहेगा। नाउ जो ड्रेनेज है, ड्रेनेज कैनाल्स शुड बी इस्टेब्लिश्ड इन द फील्ड टू रिमूव द एक्सेस वाटर। हमको ड्रेनेज कैनाल बनाने पड़ेंगे, मतलब ऐसी नालियाँ बनानी पड़ेंगी जिससे जो एक्सेस वाटर है हम उस नाली के थ्रू रिमूव कर पाएंगे। सो वाटर लॉगिंग अगर होता है रूट जोन में तो ये बहुत हार्मफुल रहता है। इन केस ऑफ पपाया सबसे ज़्यादा जो है रूट रॉटिंग्स की प्रॉब्लम आने लगेगी, तो इसलिए हमको ड्रेनेज के प्रॉपर मतलब इस जो व्यवस्था है नालियों की ये बहुत ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि उससे क्या होगा, रूट जोन में पानी का जो स्टैग्नेशन है वो नहीं होगा। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि ऑप्टिमम टेम्परेचर बता देती हूँ मैं, 28 से 35 डिग्री सेल्सियस रिक्वायर होता है, और अगर टेम्परेचर बिलो 10 डिग्री सेल्सियस जाएगा तो ये अफेक्ट करता है ग्रोथ को, डेवलपमेंट को फ्रूट के, ठीक है। इसलिए इससे क्या होगा कि अगर 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे गया टेम्परेचर तो जो है मैच्योरिटी और जो मतलब जो फल जो है वो लेट पकेंगे और मैच्योर भी वो लेट होंगे, तो डिले हो जाएगा जो मैच्योरिटी है। रेनफॉल जो रिक्वायर्ड होता है 1000 से 1500 mm पर ईयर रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। और वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रहना चाहिए ये, मतलब हर प्लांट को इक्वल मिलना चाहिए।
80% हमको रिलेटिव ह्यूमिडिटी RH रिक्वायर होगी। एरिया विथ हाई इंसिडेंस ऑफ वायरल डिसीज आर इंडिकेटेड यूजिंग द ब्राउन कलर इन द गिवन मैप। देख सकते हैं आप। वैराइटीज़ कौन कौन सी हम देख लेते हैं यहाँ पर, जो इंपॉर्टेंट है वही मैं बताती हूँ आपको। वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन वेराइटल कैरेक्टर ड्यू टू द हाई रेट ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। ये क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, यहाँ पर आपको एक पॉइंट और पता चल गया। सीड प्रोपोगेशन इज़ वाइडली प्रैक्टिसेस, इसमें मतलब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन सक्सेस नहीं है। बेसिकली आपको क्वेश्चन आएगा कि पपाया किससे प्रोपोगेटेड होता है। पपाया इज़ अ सेक्सुअली प्रोपोगेटेड, दैट इज़ सीड प्रोपोगेटेड। At present two popular varieties are there among the growers. Basically two बहुत famous varieties है, रत्ना एंड रेड लेडी, रेथाना एंड रेड लेडी। ठीक है, रेथाना एंड रेड लेडी याद रखिएगा। तो जो रथाना है ये रिकमेंडेड इन 1977 बाय DOA। नो मेल प्लांट्स कुड बी सीन, तो इससे क्या है, फ्रूट्स जो हैं हमको मिलेंगे। ओनली फीमेल एंड यहाँ पर हर्मोफ्रोडाइट जो है प्लांट्स आर देयर इन द रेशियो ऑफ 1:2, मतलब 1 रेशियो फीमेल रहेगा, 2 रेशियो हर्मोफ्रोडाइट फ्लावर का रहेगा। रेड लेडी एक बहुत इंपॉर्टेंट हाइब्रिड कल्टीवर होती है, तो ये भी याद रखिएगा रेड लेडी को। और तो सीड को हमको क्या करना पड़ेगा, सीड को सबसे पहले निकालना है। जो राइप फ्रूट है, अच्छी तरीके से जो मैच्योर वेल राइपन फ्रूट है, उससे सीड निकालेंगे, देन वॉश करेंगे सीड को, तो उससे जो एक्सट्रैक्ट लगे हैं वो रिमूव हो जाएंगे। मीन्स जब आप सीड को छूते हैं तो वो एकदम चिपचिपा लगता है, तो वो एक जिलेटिनियस लेयर रहती है सीड कोट के ऊपर, उसको हमको रिमूव करना है वॉश करके। देन हमको सीड को थोड़े देर के लिए सेट कंडीशन में, हमको डायरेक्टली सनलाइट में नहीं एक्सपोज करना है उसको, हमको स्टेडी कंडीशन में सीड को क्या करना है, सुखाना है। एंड देन हमको प्लॉटिंग करनी है, मतलब हम अब सीड हमारे पास है, अब हम उसके लिए मीडिया प्रिपेयर करेंगे। तो हमको टॉप सॉइल 1 पोर्शन सैंड का लेंगे, और हमको उसके बाद FIM या जो भी कंपोस्ट है हमारे पास उसका 1 पोर्शन लेंगे, 1:1:1:1 के रूप में लेंगे। इसको मिक्स करेंगे एंड इसको फिल करेंगे पॉली बैग में। 10 सेंटीमीटर का जो पॉली बैग रहता है उसको यूज़ करेंगे, और वो पॉली बैग की हाइट 20 सेंटीमीटर रहती है। उसके बाद जब हम वहाँ उसमें इस जो प्लॉटिंग मिक्सचर है इसको फिल कर लेंगे पॉली बैग्स में। एंड जो हमने जो सीड को रखा था 20 मतलब जो सुखा के सेडी कंडीशन में रखा था, उसके बाद हम क्या करेंगे, पुट 24 आवर्स सोक्ड 2 to 4 सीड पर बैग, जो कि सोक्ड सीड थे, जिसको हमने सोक करने के बाद सुखा लिया था, जो मतलब हमारे रेडी सीड है सिंपल वर्ड में, उसको हम 2 to 4 सीड डालेंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि एक सीड डालने से वो निकलेगा ही, तो 1 से 2 सीड हम डालेंगे पर बैग्स में। एंड फॉर फील्ड प्लांटिंग सीडलिंग्स आर सुटेबल व्हेन दे आर अबाउट 20 सेंटीमीटर इन हाइट। और इसके बाद जो ये सीडलिंग से जब 20 सेंटीमीटर की हाइट की हो जाएंगी, देन इसको हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं फील्ड कंडीशन में। तो सुटेबल हाइट जो रहती है वो 20 सेंटीमीटर की रहती है, तब हम उसको प्लांटिंग कर देते हैं। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप जैसा कि पिक्चर में। अब हम फील्ड बना लिए, तो अब हमको क्या करना है, फील्ड का कैसे हमको प्रिपरेशन करना है, तो हमको सबसे पहले लैंड को वेल प्लॉक करना पड़ेगा, जिससे कि जो भी सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो हमको नुकसान पहुंचाने वाले हैं, जैसे कुछ सीड बॉर्न डिसीज़ के रेसिड्यूज़ हैं, ये सब क्या होंगे, ये हट जाएंगे, और जो सॉइल है वो क्या होगा, वो बहुत फर्टाइल हो जाएगा। तो इसके लिए हमको सॉइल की फाइन टिल्थ करनी पड़ेगी। और प्रिपेयर द प्लांटिंग होल्स 45, 45, 45। तो ये याद रखिएगा कितने सेंटीमीटर का होल बनता है, 45, 45, 45 सेंटीमीटर क्यूब का। ठीक है, हाइट उसकी मतलब लेंथ और उसकी जो चौड़ाई है और उसकी जो हाइट है, ये 3 चीज़ें हैं। और स्पेसिंग हमको 2 to 2.5 मीटर बेसिकली हम रखते हैं। जनरली 2.5 जो रहता है वो रिकमेंड किया जाता है स्पेसिंग। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हाइट कैसी 45 सेंटीमीटर की है, और यहाँ पे स्पेसिंग कैसी 2.5 और 2.5 मीटर की है। टॉप सॉइल क्या करना है, हमको ऐड करना है। जब हमको ट्रांसप्लांटिंग करनी है तो सबसे पहले ऐड टॉप सॉइल, फिर कुछ हमको ऑर्गेनिक मैन्योर्स ऐड करने पड़ेंगे होल्स में। एंड हमको बेसल ड्रेसिंग देनी पड़ेगी मतलब प्लांटिंग के 2 दिन पहले, जिससे कि क्या, जब हम प्लांट लगाए तो अच्छी तरह से ग्रो कर पाए। तो प्लांट को हमको क्या करना है, 3 to 4 सीडलिंग जो रहेगी इन अ सिंगल प्लांटिंग होल फॉर ओपन पॉलिनेटेड वेराइटीज़ जो हैं उसमें मतलब हमको लगानी है।
एंड इरिगेशन के रूप में हमको फिर जैसे ही हमने प्लांटिंग कर दिया तो हमको जस्ट उसके बाद अप्लाई वाटर आफ्टर द प्लांटिंग एंड एश्योर टू अवॉइड एनी वाटर डिफिशिएंट ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ आफ्टर द प्लांटिंग। मतलब उस 1 महीने के दौरान जब हमने प्लांटिंग की उसमें हमको देखना है कि किसी भी तरीके से पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। हमको जो मतलब मल्चिंग भी हम कर सकते हैं, तो अप्लाई द मल्च इन 10 to 15 सेंटीमीटर सर्कल अराउंड द प्लांट बेसिस। ये देख सकते हैं आप किस तरह से मल्चिंग कर सकते हैं। अब फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक। तो ईयर आफ्टर अप्लाई फर्टिलाइज़र इन 3 months इंटरवल, तो हमको 3 months के इंटरवल में फर्टिलाइज़र अप्लाई करना है। इन एडिशन टू इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र अप्लाई ऑर्गेनिक मैन्योर ऑल्सो। हमको ऑर्गेनिक तो करना ही करना है, वो तो करते ही हैं हमको, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक भी यूज़ करना है। तो व्हेन फर्टिलाइज़र इज़ अप्लाइड सफिशिएंट मॉइस्चर शुड बी देयर इन द फील्ड, इसीलिए इरिगेशन प्रॉपरली। अब हम देखते हैं वीड मैनेजमेंट। तो सबसे पहले जो मैच्योर प्लांटेशन है उसमें एडवाइजेबल रहता है टू मेंटेन द वीड फ्री कंडीशन विद इन द 90 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द प्लांट बेस बिटवीन पपाया रोज। वीड कंट्रोल इज प्रैक्टिसेस बाय जस्ट स्लैशिंग। सब हम देखते हैं थिनिंग आउट ऑफ फ्रूट, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली किया जाता है फ्रूट के साइज़ को इंक्रीज़ करने के लिए और साथ ही साथ अवॉइड करने के लिए डिफॉर्म फ्रूट के फॉर्मेशन को। तो कभी का एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि थिनिंग आउट किस लिए की जाती है, तो बेसिकली इंक्रीज द फ्रूट साइज एंड अवॉइड द डिफॉर्म फ्रूट्स। इट शुड प्रैक्टिस एट अर्ली स्टेज ऑफ द फ्रूट ग्रोथ, ठीक। तो अर्ली स्टेज में किया जाना चाहिए इसको। तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस है पपाया के केस में। एंड रेटूनिंग क्रॉप भी लेते हैं, तो वो क्या होता है कि जब प्लांट्स जब बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं, व्हेन प्लांट्स आर टू हाई विच कॉज डिफिकल्टीज इन हार्वेस्टिंग ऑफ फ्रूट, कट द प्लांट एट द अबो 60 सेंटीमीटर हाइट फ्रॉम द ग्राउंड एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री, देन अलाउड देम टू ग्रो 2 to 3 नंबर ऑफ द स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस। जैसा आप डायग्राम में देख रहे हैं, आप डायग्राम से समझिए। अब प्लांट इतने हाइट के हमको फ्रूट तोड़ने में और बाकी जो भी इंटरकल्चरल ऑब्जर्वेशन है वो करने में डिफ़िकल्टीज हो रही है, तो हम क्या करेंगे 60 सेंटीमीटर के हाइट से काट देंगे और हम 45 का एंगल मेंटेन करते हुए काटेंगे, ठीक है, जिससे कि वाटर स्टेगनेशन मत हो उस कटे हुए पोर्शन पे। तो इससे क्या होगा कि ब्रांचेस भी ज़्यादा आएंगी और स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस रहेंगी और उसमें फ्रूटिंग भी ज़्यादा आएगी, तो इसको हम रेटून क्रॉपिंग बोलेंगे। अब हार्वेस्टिंग जो रहता है, जनरली पपाया जो रहता है उसमें फ्रूट जो रहता है वो 10 to 8 months में प्लांटिंग के आने लगते हैं और अच्छे से मैच्योर हो जाते हैं। इसके अलावा 4 to 6 month डिपेंडिंग अपॉन द सीज़न ऑफ द फ्रूट डेवलप टू प्रॉपर साइज़। तो ये मैटर करता है वैरायटी कौन सी है, सीज़न क्या है। बेसिकली 8 to 10 months लग जाते हैं प्लांटिंग के बाद। तो 25 to 30 नंबर ऑफ फ्रूट कैन बी हार्वेस्टेड पर प्लांट पर ईयर। इकोनॉमिक लाइफ स्पान ऑफ पपाया कल्टिवेशन इज अबाउट 3 year। 3 year तक वो इकोनॉमिक फ्रूटिंग देता है। 10 to 14 months आफ्टर प्लांटिंग फर्स्ट हार्वेस्ट कैन बी ऑब्टेन। वंस द फ्रूट इज स्लाइटली टर्न इनटू येलो कलर इट कैन बी हार्वेस्टेड। तो ये एक मैच्योरिटी इंडाइसिस भी हो गया, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। हल्का पीला हुआ देन हम कट कर सकते हैं। पोस्ट हार्वेस्ट में हमको सबसे पहले ग्रेडिंग करनी पड़ेगी। ग्रेडिंग में उसके साइज़ अकॉर्डिंग हम प्लांट को जमाते हैं, ठीक है। तो फ्रूट को हम उसको जमाते हैं, जैसे कि पहले छोटा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर लंबे साइज़ का, फिर गोल साइज़ का। तो ये उसके शेप एंड साइज़ के अकॉर्डिंग ग्रेडिंग करते हैं। पैकेजिंग करते हैं एंड देन उसका स्टोरेज। तो स्टोरेज जो रहता है 5 to 7 days के लिए हमको अगर करना है तो हम उसको एम्बिएंट टेम्परेचर में रखेंगे और हमको जो है 12 डिग्री सेल्सियस कम से कम मेंटेन करना पड़ेगा। अगर हमको 20 से 25 नंबर ऑफ़ डेज़ के लिए रखना है तो हमको फिर 12 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करना है। और अगर हमको 5 से 7 दिन के लिए रखना है तो हम उसको एम्बिएंट टेम्परेचर में मेंटेन करके रख सकते हैं। सो बेसिकली आज का वीडियो था, इसमें मैंने वीड मैनेजमेंट को ज़्यादा अच्छे से डील नहीं किया है और जो भी इंसेक्ट पेस्ट डिसीज़ हैं इसको मैंने इसमें नहीं ऐड किया, क्योंकि इसके मैं सेपरेट वीडियो लाऊंगी, क्योंकि वो उसको हमको अच्छे से देखना पड़ेगा, क्योंकि उसके हो सकता है कि आपको पर्टिकुलर डिसीज़ के ऊपर क्वेश्चन आ जाए या पर्टिकुलर इंसेक्ट के ऊपर क्वेश्चन आ जाए, तो उससे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो उसके एक सेपरेट वीडियोज़ आएंगे। ये मेनली अगर आपको पैकेजेस ऑफ प्रैक्टिस पूछा तो कौन कौन से पॉइंट्स आपको डालने पड़ेंगे, ये वो चीज़ें मेंशन है। और आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बता दीजिएगा। तो आज का वीडियो मैं मतलब यहीं पे ख़त्म करूँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।